तो हमने समझ लिया कि डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया आपको, क्या रिसोर्स है, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन है और कैसे कैसे होते हैं। अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट की। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा डेवलपमेंट फॉर वन माइट नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, पढ़ा होगा, याद है? नहीं है, कोई बात नहीं। अब अपन डेवलपमेंट यहाँ पर जो बात करें किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल पूरे अर्थ की रिसोर्स और सारी चीजों के लेके डेवलपमेंट पे बात करेंगे, है ना। तो डेवलपमेंट में जाने से पहले जो पहला टर्म जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक्स प्लेस without damaging an environment and development in the present should not compromise with the need of the future generation। तो उसके कहने का मतलब ये है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट है वो बिना किसी डैमेज के होना चाहिए। मतलब उस डेवलपमेंट की वजह से कोई अदर डैमेज नहीं होना चाहिए। गॉट इट? उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई और डैमेज नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, विदाउट डैमेजिंग द environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। और अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सबसे बेस्ट समझ में आता है, उससे अच्छा कुछ समझ में नहीं आता है। कि अगर मैं बोलता हूं कि हम ये बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पर बहुत कोयला है। अब कोयला बेटा हमेशा वहां पर होता है जहां हरियाली होती है, एक चीज याद रखना, ठीक है, जनरली। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, बहुत कोयला है, पूरे जंगल काट के कोयला निकाल लेते हैं। आपने बोला बढ़िया है, कोयला आएगा तो ट्रेन चलेगी, बिजली बनेगी, हमारा फायदा होगा। बट पेड़ कट रहा है, तो उससे नुकसान किसको है? पेड़ कटने से जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो फ्यूचर जनरेशन को है, इन्वायरमेंट को नुकसान है। आपके लिए डेवलपमेंट है, ठीक है, आपने कोयला निकाला, आपने उसको बेचा या आपने उससे बिजली बनाई, तो पूरे देश को फायदा हुआ, बहुत जरूरत है बिजली की, है ना। आप बहुत फोन चार्ज करते हो, 5000 mAh का बैटरी है, 6000 mAh का बैटरी, फिर भी 2 बार चार्ज कर दे रहे हो, मतलब आपको बहुत बिजली की जरूरत है ना। तो आपको दिख रहा है कि भैया आपको जरूरत तो है, लेकिन आप ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हो जिससे फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम है और इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। रेदर देन हम क्या कर सकते हैं, रेदर देन हम ये कर सकते हैं, इसी का सब्स्टिट्यूट मैं आपको लाता हूँ इसी एग्जांपल से, कि आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर कोयला है, ठीक। हमने ये कर लिया कि ठीक है, इस पूरे लैंड की पहले देखते हैं, थोड़ा रिसर्च से पता चलेगा कि किस एरिया में कोयला सबसे ज्यादा है, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है कोयला की। उस एरिया को हमने काट लिया, अलग कर लिया। अब मान लीजिए कि आप एग्जांपल लेते हैं अपन कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हमने काटा है, ठीक। 5000 स्क्वायर 5000 मीटर के स्क्वायर मीटर के एरिया को हमने काटा है, पेड़ काटे, उसके लकड़ी भी इस्तेमाल होगा, कोयला भी निकलेगा। उसका डबल पेड़ उसके आसपास लगाना है उस जंगल क्षेत्र में, मतलब उसके रेडियस को बढ़ा देना है। हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको आपका कोयला मिल गया, रास्ते से आप पेड़ और रास्ते से आपको मतलब जंगल के बीचों बीच से आपको सड़क बनानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, और उसके रेडियस को बढ़ा दो ना। अब शहर वहर तोड़ के नहीं बढ़ाना है, जंगल के आसपास ही। आप जंगल के आसपास पेड़ लगाएंगे, जंगल खुद ब खुद, मतलब पौधे लगाएंगे, खुद ब खुद पेड़ बना लेगा, खुद ब खुद डेवलप कर लेगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अगर अपन सोचने लग जाएं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट भी ना रुके और फ्यूचर के बारे में भी हम सोचें। तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है जो मैंने थोड़ा सा सोचा था। तो इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आज की डेट में, आज की इस प्रेजेंट जनरेशन में सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। हम सोच ही नहीं रहे हैं दुनिया के बारे में, हम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि हमारा फायदा होना चाहिए, हमको मोबाइल में बिजली मिलनी चाहिए समय पे, लाइट मत गोल हो, ठीक है, गर्मी मत लगे तो एसी चालू कर दिया। भाई एसी आपने चालू तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ओजोन लेयर कैसी की तैसी हो रही है, भविष्य में आपके बच्चे को रेडिएशन होगा, फिर कौन देखेगा, है ना। ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट होगा उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब थोड़ा समझते हैं कि इंडिया का फीचर, लैंड फीचर किस प्रकार का है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की बात करें। देखिए, इंडिया में 43% प्लेन्स हैं, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल देश है, एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, तो 43%
प्लेन्स है, 30% माउंटेन है। अब माउंटेन कहाँ पर है बेटा, पूरा नॉर्थ ईस्ट माउंटेन से है, नॉर्थ पूरा माउंटेन में कैलकुलेट है तो 43%, और बीच का भी कुछ एरिया माउंटेनियस एरिया है। तो 30% माउंटेन से कवर है इंडिया का लैंड, 43% प्लेन है, और बचा हुआ जो 27% है ये प्लेट्यू रीजन है, जैसे नागपुर वाला मतलब जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, या इधर से टच करता हुआ यूपी वाला जो महाराष्ट्र साइड जो इस तरफ वेस्ट साइड में है यूपी वाला एरिया, ये प्लेट्यू रीजन कहलाते हैं। तो ये जो है इंडिया का फीचर है कि इस तरीके से डिवाइडेड है। अब समस्या क्या है, इंडिया में लैंड तो है ठीक ठाक, लैंड एरिया अच्छा है इंडिया का, कोई समस्या नहीं है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, है ना। पर लैंड की जो बर्बादी हो रही है ना भारत में, उसका कोई अंत नहीं है। तो लैंड की बर्बादी को बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन, किसी भी चीज की बर्बादी को डिग्रेडेशन बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन जो है, बंद करो, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it। इसको भी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। एक किसान खेती कर रहा है, उसने क्या किया, उसको पता चल गया कि अरे जमीन बहुत उपजाऊ है, मजा आ गया, इस पे वो चाहे तो 2 सीजन में खेती कर सकता है, ये उसको पता चल गया किसी तरीके से। उसने क्या किया, पहले एक सीजन जो 6 महीने का सीजन रहता है उसमें उसने एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाया, जो भी था रबी खरीफ जो भी था उसने उगाया, भरपूर उसका इस्तेमाल किया, बिना कुछ समय दिए या बिना सिग्निफिकेंट टाइम दिए उसने क्या किया, दूसरा क्रॉप उगा दिया उसमें अगले 6 महीने के लिए, और ये प्रोसेस वो कंटिन्यूसली करते जा रहा है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो लैंड है ना वो खराब हो जाएगी, लैंड की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, धीरे धीरे मे भी लैंड जो है वो बंजर बंजर जमीन बन जाए, ठीक है। इस तरीके से जो है लैंड जो है खराब हो सकता है। तो कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लैंड का लगातार इस्तेमाल करना बिना उसका ख्याल रखे और बिना उसको कंजर्व किए या बिना उसको मैनेज किए, उसको बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन। आप लैंड खुद ही खराब कर रहे हो, ठीक है। अब लैंड डिग्रेडेशन जो है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत तरीके से होता है ना। किस कारण से होता है, देखिए इसमें है नहीं बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि उतना नहीं, क्या कंजर्वेशन ऑफ लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए देखिए अब पेड़ काट रहे हो, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं उसको ना। आप पेड़ काटे, पेड़ काटने से क्या होता है, पेड़ जो है ना जमीन पहली बात तो फर्टाइल बनाता है जगह को, है ना। दूसरी चीज मिट्टी रोक के रखता है पेड़, इट होल्ड्स द सॉइल ऑफ द ग्राउंड, प्लस इट होल्ड्स वाटर इन द ग्राउंड। जो वाटर लेवल गिर रहा है ना वो क्यों हो रहा है, पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो वाटर लेवल गिर रहा है। तो सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन। दूसरा, जो साइक्लोन्स आते हैं, जो अर्थक्वेक आता है, सॉरी साइक्लोन्स नहीं, अर्थक्वेक आता है या सुनामी आता है, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तीसरा ह्यूमन कॉजेस से हो रहा है कि हम कहीं पर भी सड़क बना दे रहे हैं, कहीं पर भी बिल्डिंग बना दे रहे हैं, ऐश फैक्ट्री से जो ऐश आ रही है वो पूरा जमीन को बर्बाद कर रहा है, इन सब कारणों से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो कैसे इनको रोका जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये। तो मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, देखिए सबसे पहला तरीका तो है पेड़ लगाना पड़ेगा, बात खत्म। अच्छा, एक बहुत ना फेमस जोक है, ठीक है, उसमें ये बोलते हैं कि अगर आपको पेट की समस्या, पेड़ लगाओ। समझ रहे, आपके घर में पैसे नहीं है, पेड़ लगाओ, हर चीज का समस्या पेड़ लगाओ, नहीं ऐसा नहीं है। लैंड डिग्रेडेशन में तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि एफॉरेस्टेशन आपको करना पड़ेगा। पेड़ लगाएंगे आप, उससे होगा क्या कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है ना वहाँ की लैंड की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगी, सॉइल रिटेंशन भी अच्छा होगा, और वहाँ बारिश भी अच्छी होगी तो पानी का लेवल भी अच्छा होगा, ठीक है। तो वो तो सेकेंडरी मैटर में आ गया, बट सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल रिटेंशन के लिए और लैंड को बैरन होने बचाने के लिए अपने को एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग प्लांटिंग। अच्छा, ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। जब कंटिन्यूसली एक जगह पे घास चरी जाती है ना, घास खाते हैं जानवर, कंटिन्यूसली पैर से चलते हैं, वहाँ गोबर करते हैं, सब चीज करते हैं, तो लैंड खराब होता है उससे, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई जो ओवर ग्रेजिंग वो थोड़ी ना हो रहा है। अगर ओवर ग्रेजिंग हो रहा है ना, कहाँ पर, शेल्टर बेल्ट में, है ना, जहाँ पर जो जहाँ लोग रहते हैं तो आसपास में एक एक लैंड रहता है जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं, तो वहां पर ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रहा है क्या, उसको चेक करना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जगह बदल दो,
मतलब आप एक अपनी बकरी को एक जगह पे ले आके ग्रेजिंग करवा रहे हो, 1 महीने तक करवाएँ, अगले महीने कहीं और करवा दिए, उसके बाद थोड़े दूर पे करवा दिया। ऐसा करके जगह बदलते रहिए, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओवर ग्रेजिंग संभालना। दूसरा, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। लैंड डिग्रेडेशन जो है ना, वहाँ बहुत होता है। रेगिस्तान के आस-पास वाले एरिया में, ठीक है? बहुत खराब होती है लैंड वहाँ। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जो सैंड ड्यून्स बनती है, उसको रोकने के लिए बुश, जो आप रेगिस्तान में देखे होंगे, अजीब-सा कैक्टस का पौधा रहता है, बुशी होता है, उसको लगाइए। माइनिंग, माइनिंग से बहुत लैंड डिग्रेडेशन होता है, ये मैं भूल गया था बताना। जब भी माइनिंग होती है, उस जगह का लैंड परमानेंट डैमेज होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। एक बार आपने खुदाई की, पत्थर निकाले, मतलब मिनरल वगैरह निकाले, कोल वगैरह निकाले, अब कुछ नहीं हो सकता उस जगह का। माइनिंग कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। ओवर इरिगेशन से भी लैंड डिग्रेड, बहुत बार आपने बहुत इरिगेशन किया, पूरा मिट्टी धुल जाता है पानी से, कुछ बचता ही नहीं है, ऊपर का पूरा लेयर धुल जाता है। तो ओवर इरिगेशन को रोकना, और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज जो हम कर रहे हैं, उससे भी लैंड पूरा खराब हो रहा है, फर्टिलिटी खराब हो रही है, उसको भी चेक करना। तो इन तरीकों से देखो, मैंने यहाँ से ना लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, और दोनों इसी में बता दिया। इस तरीके से अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं।